क्या भारत अपने स्टेल्थ ड्रोन वॉरफेयर में दुनिया के टॉप देशों को चुनौती देने जा रहा है? डीआरडीओ ने घातक यूकैप के लिए ऐसे की टेंडर्स जारी किए हैं जो इस प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह भारत का फ्यूचर स्टेल्थ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन के रेडार से बचकर डीप स्ट्राइक करने की क्षमता रखेगा। और आज के इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि घातक यूकैप को लेकर नया डेवलपमेंट क्या हुआ है, क्यों इस समय एक ऐसे कदम पर चर्चा हो रही है जो घातक यूकैप के लिए बहुत जरूरी है, इस पे कौन कौन से एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं और क्या ये भारत के एयर पावर को बदलने के लिए वाकई सक्षम है, इस पर हम पहले बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम पहले बात करने वाले हैं घातक यूकैप को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। घातक यूकैप यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल एक ऐसा स्टेल्थ ड्रोन है जो बिना पायलट के कॉम्बैट मिशन पूरा कर सकेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पहले उन्होंने स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर से इसकी टेस्टिंग की और अब फुल स्केल ऑपरेशनल ड्रोन की तरफ उनके कदम बढ़ चुके हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद इसका प्रोडक्शन स्केल डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। लक्ष्य यहाँ पर यही है कि तकरीबन 60 से 65 ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट इनिशियली करी जाएगी और आगे चल के ये नंबर 100 को पार कर सकते हैं। यहाँ पर फुली ऑपरेशनल स्टेल्थ स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनको दी जाएगी ताकि भारतीय वायुसेना की सारी नीड्स पूरी हो सके। अब यहाँ पर घातक की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। इसमें हमें फ्लाइंग विंग डिजाइन देखने को मिलती है, यानी कि इसमें टेल नहीं होती। पूरा एयरक्राफ्ट एक स्मूथ फ्लाइंग विंग होगा, यानी कि इससे रडार वेव्स स्कैटर हो जाती हैं और एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रही बात रेडार की, तो यहाँ पर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेशल मटेरियल्स और पेंट्स का इस्तेमाल होता है जो रडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर एक्स बैंड और एस बैंड रडार को कंफ्यूज करने की क्षमता इसके पास होने वाली है। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एल बैंड रडार के खिलाफ भी स्टेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए सबसे टफ चैलेंज होता है। स्टेल्थ सिर्फ रडार तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर में इंफ्रारेड डिटेक्शन एक बड़ा खतरा है। इसीलिए घातक में जो इंजन नोजल्स के आसपास इंफ्रारेड सेपरेशन कोटिंग है, वो हमें देखने को मिलने वाली है। हीट सिग्नेचर कम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। इससे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और हीट सीकिंग मिसाइल्स से बचाव अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। घातक का 90% से ज्यादा स्ट्रक्चर कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनेगा। इसके फायदे ये हैं कि ये लाइट वेट होगा, हाई स्ट्रेंथ होगा और बेटर स्टेल्थ प्रदान करेगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। फ्लाइंग विंग डिजाइन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना अपने आप में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। हाई स्पीड मैनूवर्स में जो टॉर्शनल स्ट्रेस है, इसको भी बेसिकली मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी हाई स्पीड मैनूवर्स में जो टॉर्जनल स्ट्रेस है, ये मेंटेन करना इनके लिए चैलेंज है, जिसको ये टैकल करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा डीआरडीओ जो है बेसिकली बहुत सारे स्टेप भी उठा चुकी है। डीआरडीओ फिलहाल जो है वो स्टैटिक टेस्ट आर्टिकल्स बना रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर रहा है। अल्ट्रासोनिक और थर्मोग्राफिक मेथड से माइक्रो क्रैक्स डिटेक्ट किए जाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पहचान होती है उसके इंटरनल वेपन बे, जिसको हम IWB भी कहते हैं। घातक में भी हमें ये देखने को मिलेगी, जहां पर सभी मिसाइल्स और बॉम्ब्स अंदर कैरी होंगे। डोर्स जो है वो मिली सेकेंड में ओपन और क्लोज होंगे। इससे रडार एक्सपोजर मिनिमम रहेगा और इसके अलावा जो एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, ये बनी रहेगी। अब आप इमेजिन करिए कि स्टेल्थ ड्रोन अंदर से मिसाइल लॉन्च करता है और रडार को पता भी नहीं चलता, क्योंकि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए सबसे क्रूशल समय वही होता है जब वो अपने इंटरनल वेपन बे को खोल करके मिसाइल को लॉन्च करता है और उसी समय उसके रडार के सामने एक्सपोज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और डीआरडीओ इसके लिए भी तैयारी कर रहा है। डीआरडीओ ने कई टेंडर्स जारी करे हैं, जिसमें हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, इसके अलावा एडवांस सेंसर एरेज हो गई, इनकी बात की गई है। ये सिस्टम सिमुलेट करेंगे हाई जी फोर्स और कंडीशंस को और कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियोस को। इससे एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी और सर्वाइबिलिटी टेस्ट भी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन में हम सबको पता है कि घातक को पावर करेगा ड्राई कावेरी इंजन, जो इस समय अपने सर्टिफिकेशन के अंतिम चरण में है और इसी वर्ष के अंत तक जो कावेरी ड्राई इंजन है, इसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ये कावेरी ड्राई इंजन 46 से लेकर 50 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी इंटरनल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी जो है विमान की, वो 1000 से लेकर 2000 किलोग्राम के बीच में होगी। वेट की बात करें तो घातक यूकैप का वजन 13.5 से लेकर 15 टन के बीच में होने वाला है। इसका जो प्राइमरी रोल होगा वो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की भूमिका निभाना और डीप स्ट्राइक मिशन को पूरा करना। ये भारत के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि घातक यूकैप भारत को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो भी बिना पायलट रिस्क के प्रदान करेगा।
एनिमी एयर डिफेंसेस को बाईपास करने की क्षमता प्रदान करेगा और इंडिजिनस स्टेल्थ इकोसिस्टम हमको देगा और फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर में हमें एक क्लियर एज मिलेगी इसके आने के बाद। यानी ये प्रोग्राम भारत को अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसी डील के बारे में जो भारत के तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 को एक नई दिशा और दशा में पहुंचा सकती है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में हम सब जानते हैं कि जो F414 इंजन को लेकर डील है वो लंबे अरसे से फंसी है, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सबको हतप्रभ कर दिया है। हम ये सब सोच रहे थे कि हमें 2028-29 तक भी इंजन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वहीं अमेरिका ने ऐसी टिप्पणी कर दी है जो ये बताते हैं कि इंजन न सिर्फ हमें समय से पहले मिलेंगे बल्कि उनका निर्माण भी भारत में शुरू होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक रक्षा समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F414 इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो जटिल बातचीत है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब डील में सिर्फ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन होना बाकी है। ये डील सिर्फ एक इंजन खरीदने की नहीं है बल्कि भारत में ही एडवांस जेट इंजनों के निर्माण की है। यानी अब भारत खुद बनाएगा दुनिया के सबसे पावरफुल और रिलायबल इंजन में से एक, जो कि है F414। आपको बता दें कि इन इंजनों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर भारत के तेजस मार्क 2 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में किया जाएगा और भारतीय वायुसेना तकरीबन 130 तक जो तेजस मार्क 2 विमान है इनको खरीदने वाली है। यानी इनिशियली हमें ये नंबर्स तो कम लग सकते हैं, लेकिन आगे चल के इनमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस डील के तहत लगभग 99 F414 इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट प्रदान करेगा और उत्पादन भी इन इंजन का भारत में होगा। और यही है असली मेक इन इंडिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये डील भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी ताकत देगा और एमका के शुरुआती स्क्वाड्रन भी F414 से लैस होंगे। इस डील का एक और खास पहलू है, वो है इसकी स्पीड। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट में हमें 3 साल लगते दिखाई पड़ते हैं, वहीं अब इसे सिर्फ 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डील 2026 तक या यूं कह लें दिसंबर 2026 तक साइन करने का टारगेट है, या उससे पहले भी ये डील फाइनलाइज हो सकती है। और ऐसे में 2 वर्ष के अंतर्गत पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। ये समझौता सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक सीमित नहीं है बल्कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते जो रणनीतिक रिश्ते हैं उसका एक प्रतीक भी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये साझेदारी बेहद अहम मानी जाती है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना को इससे बेसिकली आत्मनिर्भरता मिलेगी, एयरफोर्स काफी मजबूत होगी और विदेशी निर्भरता से हमें मुक्ति मिलेगी। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि उनको बनाने वाला देश बन रहा है। अब F414 डील एक तरफ हमें काफी प्रॉमिसिंग तो लग रही है, लेकिन एक पहलू अभी भी है जिससे हमारे डिफेंस एनालिस्ट और इंडियन एयरफोर्स के पूर्व जो अधिकारी हैं वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि F414 को आप एक तत्कालिक समाधान के तौर पे तो देख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक तरफ आपको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में राहत मिली है, तो आप इस समय का उपयोग अब जो हमारे इंडिजिनस इंजन है इनके डेवलपमेंट को तेज करने में लगाएं। क्योंकि आपको पता है कि हर तकरीबन 10 से 15 वर्ष में आपको एक बार अपग्रेड देना पड़ेगा विमानों को, तो वही दौरान इंजन स्वैपिंग की अगर संभावना बनती है तो हम अपने इंडिजिनस इंजन के थ्रू उसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कावेरी 2.0 की बात करी गई और कहा गया कि कावेरी 2.0 ही हमें भविष्य में जो ओवर डिपेंडेंसी है उससे निजात दिला सकता है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।